गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम पढ़ रहे थे वर्षा क्या होती है। क्या होता है कि बहुत छोटे स्तर पर उपरोक्त प्रयोग को क्या करते हैं, हम दोहराते हैं। इसमें क्या होता है, जब जल वाष्प से भरी हुई वायु उच्च दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र या इसके विपरीत प्रवाहित होती है तो दिन के समय जब जलीय भाग क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जो हमारा जलीय भाग है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाता है। तब बहुत बड़ी मात्रा में क्या बन जाती हैं, जल वाष्प बन जाती है, अर्थात वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और यह है वाष्प वायु में प्रभावित हो जाती है, अर्थात वायु में प्रभावित हो जाती है, बह जाती है। जल वाष्प की कुछ मात्रा विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण, जल वाष्प की कुछ मात्रा है वो विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण वायुमंडल में चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है और उसके बाद में क्या होता है, वायु भी गर्म हो जाती है। गर्म वायु अपने साथ जल वाष्प को लेकर ऊपर की ओर क्या होती है, उड़ जाती है, ऊपर की ओर उड़ जाती है। और जैसे ही जल वाष्प है, जैसे है वायु ऊपर की ओर जाती है तो यह फैलती है और क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठंडा होने के कारण, ठंडा होने के कारण जब ठंडी होगी तो क्या होगा कि ठंडी होने के कारण हवा में उपस्थित जल वाष्प थे हमारे, वो क्या करते हैं, छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं जल की बूंदों के रूप में क्या हो जाती है, संघनित हो जाती हैं, अर्थात टूट जाती हैं। और फिर क्या होता है, वो संघनित हो गई, मान लीजिए जब ऊपर जा रही है तो जल का यह संगठन सहज होता है। और यदि कुछ कण नाभिक की तरह कार्य करेंगे, जब नाभिक की तरह ये कार्य करते हैं तो अपने चारों ओर क्या कर देते हैं, जो बूंद होती हैं, छोटी छोटे जो बूंद होते हैं उनको जमा होने देते हैं। और सामान्यतः वायु में उपस्थित धूल के कण तथा दूसरे निलंबित कण नाभिक के रूप में क्या करते हैं, वो उस पर कार्य करते हैं, नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। एक बार जब जल की बूंदें निर्मित हो जाती हैं, एक बार जब जल की जो बूंदें हैं वो निर्मित हो जाती हैं तो वे संघनित होने के कारण क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। संगठित होने के कारण बड़ी हो जाती हैं। जब ये बूंद बड़ी और भारी हो जाती हैं तब ये क्या होती हैं कि वर्षा के रूप में नीचे की तरफ गिरती हैं, अर्थात वर्षा के रूप में नीचे की तरफ गिरती है। कभी कभी जब वायु का तापमान काफ़ी कम हो जाता है तब ये हिमवृष्टि अथवा ओले के रूप में अवेक्षित हो जाती हैं। क्या करती हैं, हिमवृष्टि और ओले के रूप में अवक्षेपित हो जाती हैं, अर्थात ओले के रूप में गिरती हैं, अर्थात बर्फ़ के रूप में गिरती हैं। वर्षा का पैटर्न क्या होता है, पवनों के पैटर्न पर निर्भर करता है। भारत में के बहुत बड़े भूभाग में अधिकतर वर्षा होती है, वो क्या होती है, दक्षिण पश्चिम और उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। जब उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होगी तो क्या कह रहे हैं कि हमें मौसम सूचनाओं में भी सुना है कि बंगाल की खाड़ी पर वायु का दबाव कम होने के कारण कई क्षेत्रों में वर्षा हुई। ऐसा क्यों होता है, देखो आपको डायग्राम में दिखा रखा है, आच्छादित बादलों का उपग्रह द्वारा प्रदर्शित चित्र। जैसे बादल बनते हैं, कई बार क्या होता है कि मूसलाधार बारिश होती है, कई बार ओले गिरते हैं, जैसे क्या बोलते हैं हम कि बर्फ़ गिर रहे हैं, ओले गिर रहे हैं, गोल गोल होते हैं, अलग अलग शेप में होते हैं। ये किस कारण होते हैं, हमारे वायुमंडल के कारण होते हैं कि, और किसके ऊपर होता है कि जब जहाँ पर वायु का दबाव कम होगा वहाँ पे क्या होगी, बारिश अधिक होती है। पूरे देश में होने वाली वर्षा के पैटर्न के बारे में समाचार पत्र, टेलीविज़न या मौसम विभाग होता है, उसकी सूचनाओं की जानकारी क्या कर लेते हैं, हम एकत्रित कर लेते हैं। जब इनकी जानकारी हम
एकत्रित करेंगे तब यह पता लगाते हैं कि एक वर्षा मापक यंत्र कैसे बनाया जाता है और उसे हम कैसे बनाएं। फिर क्या होता है कि मान लीजिए हम वर्षा मापक यंत्र बना लिया, फिर क्या करें, उससे हम डाटा कैसे प्राप्त करेंगे, कहाँ पे कितनी बारिश हुई है, बारिश होने की कहाँ संभावना है, किस महीने में आपके जैसे मान लीजिए शहर हो गया, नगर हो गया, गांव हो गया, कस्बा हो गया, तो वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर हुई, किसके थ्रू माप लेते हैं, वर्षा मापी यंत्र के द्वारा। और क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए किस महीने में आपके राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा हुई है, तो इसकी भी किसकी सहायता से, वर्षा मापी यंत्र की सहायता से हम इसके बारे में पता कर सकते हैं। क्या वर्षा हमेशा बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ होती है, अगर नहीं तो किस मौसम में सबसे अधिक वर्षा बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ होती है। आपने देखा होगा कि बारिश कब होती है, किस तरीके से होती है। कई बार क्या होते हैं, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है और बारिश नहीं होती है, अर्थात बिना मौसम के भी बारिश आ जाती है। कई बार क्या होती है, जो वर्षा ऋतु होती है उसमें क्या होती है, बारिश होती है।